So in this video, we are going to talk about the mechanism of conduction of nerve impulses. So ngatai a mechanism jighalale kazu ngatai nerve impulse kun through one neuron to the next neuron kazukshia kon ina conduction chano ya kazukshia kon ina ko ngatai azukun electrical impulse kun chigna china kazukshia create sonte halale ya ngata generate sonte ya transmit kazu chano pe gomata samsangala tis pera yongos te ki nerve impulse po goma generation kazu chatle and later on we will discuss about its conduction kaise unka conduction hota hai and later we will discuss the transmission means एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है ठीक है now firstly we will discuss the first step that is the generation of the impulse that is the generation because ngatai nerve impulse shake move che sanghalla goma kazuk shiga generate charkala ko kazuk shiga duk tukle te ngata hago jespo zaruri nokle now firstly here we are going to discuss the generation of the nerve impulse so before the conduction we will discuss the generation तो जनरेशन होने से पहले ठीक है किस तरीके से उनका जनरेशन होता है बिफोर दैट we are going to discuss the position of the nerve fiber तो ये है नर्व फाइबर जहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है ठीक है नर्व इम्पल्स में ये एक्सॉन है अब यहाँ पे इस वाले छोटे से पार्ट को हम लेकर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका डिस्कशन करते हैं तो इस छोटे से पार्ट में इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सॉन और ये है दिस इज इनसाइड द एक्सॉन ये एक्सॉन का अंदर वाला हिस्सा है ठीक है और ये उसका बाहर वाला हिस्सा है नाउ यहाँ पे जो एक्सॉन होता है ठीक है एट द रेस्टिंग स्टेज और वी कैन से इन अ रेस्टिंग नर्व फाइबर में क्या होता है एक चीज का आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ठीक है दिस मेम्ब्रेन इट हैज अ नंबर ऑफ चैनल्स इसमें अलग अलग चैनल्स होते हैं जैसे कि कोई सा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिंगा संबंध स्पेरा तांजिंगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गाता यूसेनोगले इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ दिस लिपिड्स मॉलिक्यूल ठीक है लिपिड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ दिस प्रोटीन्स ठीक है इनमें प्रोटीन्स होते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच एक्ट एज अ चैनल जो कि चैनल की तरह काम करते हैं विच अलाउज दी सर्टन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टू मूव इन एंड आउट ठीक है ये आयंस जो है इसके थ्रू क्या करते हैं मूव करते हैं ठीक है कुछ आयंस जो है वो अंदर आते हैं कुछ आयंस जो है वो बाहर जाते हैं तो इन द सेम मैनर यहाँ पे जो एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट ऑल्सो हैज नंबर ऑफ चैनल्स इसमें भी अलग अलग चैनल्स होते हैं कुछ ऐसे चैनल्स जिसमें सोडियम और पोटेशियम जो है वो मूव करते हैं कुछ इसमें सोडियम चैनल्स होते हैं पोटेशियम चैनल्स होते हैं कैल्शियम चैनल्स होते हैं क्लोराइड चैनल्स होते हैं ओके तो इन चीज़ का आप ख्याल रखिएगा इट हैज़ number of channels now firstly in the resting stage or we can say in the resting nerve fiber what we can see is that it has the electropositive it is electropositive outside the membrane and electronegative inside the membrane so the same case is over here ठीक है Hilok po hamisha chono electropositive, nangku po yohanok le electronegative le. ठीक है? The outer side is electropositive just because it has number of sodium ions. ठीक है? It has more number of sodium ions. इसमें ज़्यादातर जो है वो सोडियम आयन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सो एज ए रिजल्ट द आउटर साइड और वी कैन से द एक्स्ट्रा सेलुलर ठीक है सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो इनर वाला साइड जो है वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए होता है जस्ट बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस एज नंबर ऑफ नेगेटिव प्रोटीन्स just because of this it is electronegative in charge whereas the outer side it is electropositive
ओके तो यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, इसका हम एक वाला हिस्सा ही बना लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस. ओके सो दिस इज इनसाइड द cytoplasm and this is outside the cytoplasm. So inside it is electronegative and the outside it is electropositive. अब यहाँ पे इस वाले स्टेट में जहाँ पे ये पोलर यहाँ पे इनमें क्या है, चार्ज है अपोजिट पोल्स में, ठीक है, it has both positive and the negative poles, hence the resting nerve fiber it is also said to have a polarized, इनको हम polarized भी कहते हैं, ठीक है. इन resting nerve fiber को resting nerve fiber को हम क्या कहते हैं, polarized कहते हैं. इसको हम क्या कहेंगे, polarized कहेंगे, ठीक है. अब ये जो polarized है, ठीक है, polarized जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अभी ये किस कौन से स्टेज में है, पोलराइज स्टेट में है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग नर्व फाइबर, जहाँ पे इनका नर्व इम्पल्स जो है इनका जनरेशन नहीं हुआ है, ठीक है. एट दिस रेस्टिंग स्टेज देयर इज अ रेस्टिंग पोटेंशियल, एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है विच इज एट -70 मिली वोल्ट, ठीक है. तो यहाँ पे जितने सारी चीज़ें हैं, मतलब पोटेंशियल जनरेट छालाफिया नर्व इम्पल्स कुन कंडक्शन छालाफिया मतलब पोटेंशियल जी क्रिएट छागो छालाले तेंते पोटेंशियल बुदक्सा रेस्टिंग नर्व फाइबर जेना सम योनोक सेना त्यो योनोक ले -70 मिली वोल्ट तेजा चीका -70 मिली वोल्ट के योनोक नमले मतलब रेस्टिंग नर्व फाइबर है बताए वोल्टेज पुस्ता नाले. At this stage, as I told you about the number of channels, ठीक है, मैंने channels के बारे में बताया था. At this stage, at the resting nerve stage, ठीक है, मतलब resting stage का in nerve fiber गुने ना chionos है ना, the sodium ions channels are closed. Now इसी चीज को हम इस यहाँ पे ये जो nerve का जो मेम्ब्रेन है इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाइड करके हम एक दूसरे डायग्राम के साथ बना लेते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम ये चैनल बना देते हैं, ठीक है. सो दिस इज द सोडियम चैनल, ओके. सो ये हम सोडियम चैनल है. एट दिस स्टेज रेस्टिंग नर्व फाइबर स्टेज पे कले resting nerve fiber stage पे का नाम जो कौन polarized था लले ई stage पे का तेरे चियोनोकले ई का तेरे कौन है नंको इवो चिसोते ओनोकले ये फिलहाल इस सोडियम channels कुन तक्सा closed ओनोकले, ठीक है. So this gate is called as activation gate, इनको हम activation gate कहते हैं, and this gate is called as inactivation gate. Inactivation gates then इस स्टेज पे का जाने आता है फिर लोग कुछ पॉजिटिव में डाले, ठीक है. बाहर वाला जो है उसमें जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, वो किस वजह से है तक्सा फिलहाल खोने ना हुआ इस सोडियम होता है चैनल्स कुछ दुखले क्लोज दुखले, ठीक है. तक्सा सोडियम पोटेशियम पामगुन को मूव छे ना दुखते ना वाला यंग आता चैनल जिका बिना सोडियम सुम नंको ना पोटेशियम नीस फेलो अच्छा चीज, ठीक है. त्यो खोने ना को कंटिन्यूअसली छेन ना दुखते क्या कावे कोने ई जो पोलराइज स्टेट पो नॉर्मल स्टेट का बोरा नोकले दक्सा ई थमा पूरा क्लोज्ड होते नोकले यंग चैनल संगमा ई चैनल्स को दक्सा क्लोज्ड हुआ कावे जस्ते फेलो पो पॉजिटिव लोस्ते नो नंको पो नेगेटिव लोस्ते नोकले, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, सो दिस इज द स्टेज व्हेन द नर्व इज एट द रेस्टिंग nerve is at rest or we can say this is the polarized state. Now अब यहाँ पे क्या होगा when a stimulus is received, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं stimulus आ गया, ठीक है, stimulus आ गया, ठीक है. stimulus पता होगा कावे response create जो वहाँ तक जरूरत ले stimulus. अब मान लेते हैं यहाँ पे stimulus आ गया, ठीक है. stimulus आने के बाद यहाँ पे जो voltage है, ठीक है, this potential, now the potential is change. Now पहले ये था 70 millivolt, now it is changed to -55 millivolt. अब इसका जो voltage जो है वो change हो गया, the potential change from -70 to -55 millivolt,
ठीक है, मिली वोल्ट में वो चेंज हो गया. नाउ एट दिस, on receiving this stimulus, when the potential get changed, now this activation get open up. अब यहाँ पे जो activation gate है वो क्या हो जाएगा, it get open up, ये open हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये ओपन हो गया. नाउ व्हाट विल हैपन, द सोडियम आयंस दे स्टार्ट मूविंग इनसाइड द एक्सो. ठीक है, वो एक्सॉन के अंदर आना स्टार्ट करेगा, बिकॉज हमें पता है देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस ऑन द आउटसाइड as compared to the inner side. Now the sodium ions, it will move coming inside the exoplasm. वो exoplasm के अंदर आना start कर देगा. ठीक है, अब यहाँ पे जब सोडियम आयंस अंदर की तरफ जाएगा, now what will happen, अब ये वाला जो चार्ज है पहले यहाँ से पॉजिटिव था, पॉजिटिव 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 था. ठीक है, नीचे अंदर वाला नेगेटिव 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 था. एट दिस साइड जहाँ से सोडियम आयंस अंदर की तरफ आए हैं, अब वो वाला जो एरिया जो है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये जो आउटर वाला साइड जो है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा. Now the inner side it become electropositive and the outer side it become electronegative. ठीक है, and now the impulse is generated over here. यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर एरिया में अब इम्पल्स जो है उसका जनरेशन स्टार्ट हो चुका है. नाउ अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट. डीपोलराइज्ड, तो आप लोगों को पता है जहाँ पे दो एक तरफ पूरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और अंदर वाला साइड जो पूरा नेगेटिव था, तो हम उसको कहते थे पोलराइज्ड. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस आने के बाद क्या हुआ, it is now reversed from the original state. जो पहला ओरिजिनल स्टेट से वो क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है. नाउ दिस स्टेट इज सेड टू बी नाउ डीपोलराइज्ड स्टेट. अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे डीपोलराइज्ड. अब यहाँ पे डीपोलराइज्ड जो है वो हो गया है. एंड नाउ द इम्पल्स इज जनरेटेड ओवर हियर. यहाँ पे इम्पल्स जो है उनका जनरेशन हो गया है. ikangata impulse po generates on no hala tangata ikaitivangata dimag na borches no le ki ikangata certain voltage halale te voltage ko ne kane teningata एक potential action potential जो यो का होने जास्ते खून अलग अलग स्टेट को ने का तेने खोने ना कुआ ती चला कुन छाद ले जैसे कि ngata है 70 मिली वोल्ट का तेने ची वाले रेस्टिंग पोटेंशियल का yon -55 का छाची यंपो स्टिमुलस जब रिसीव छाचंबो खोने वोल्टेज इज चिका लेवले. नाउ अगर इन्ना चला पोते ngata ग्राफिकली अगर ngata स्तास तंगना तेन एक्शन पोटेंशियल मुन्नम सोंते लोग जना जैसे कि ngata बताया लोग ले 70 मिली वोल्ट का चील ले. यहाँ पे क्या हो चुका है इस स्टेट पे, अभी यहाँ पे वो रेस्टिंग नर्व स्टेज पे है. ठीक है, यहाँ पे स्टिमुलस मिलने के बाद, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे स्टिमुलस आ गया है तेने -55 का चीज सुन ले खो ना स्टिमुलस पर रिसीव सोंते सिंगने ngata इम्पल्स वो जनरेट हों ले. ठीक है, -55 पे यहाँ पे इम्पल्स जो है उसका जनरेशन हो गया है. एंड नाउ अब यहाँ पे क्या होगा एट +45 चिकाले. ठीक है, +55 ने ता पूरा तेकने घुमा था 0 काले बोस ले 0 काले बोस तेकने +45 काले +45 काले बचे हमको ताची सोंते नोकले ngata इका एक्शन पोटेंशियल गुण क्रिएट सोंते नोकले. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है. तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा दैट द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट +45 टू +50 मिली वोल्ट. सो +50 मिली वोल्ट का तेनगता एक्शन पोटेंशियल गुण जनरेट्स होते नोकले. नाउ व्हाट विल हैपन एट दिस टाइम, नाउ अगेन एट दिस स्टेज नाउ द सोडियम आयन गेट क्लोज. सोडियम चैनल्स, यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा. ठीक है, फिर से सोडियम का आना बंद हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द एक्टिवेशन गेट. यहाँ पे पहले सोडियम का मूवमेंट हो रहा था, सोडियम का मूवमेंट होने के बाद फिर से इसमें स्टिमुलस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हो रहे थे जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था. अब फिर से एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे की तरफ मूव हो चुका है. अब यहाँ पे
ये वाला जो सोडियम चैनल्स है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. एंड नाउ हियर द पोटेशियम चैनल्स गेट ओपन अप. यहाँ पे जो पोटेशियम चैनल्स जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. अब क्या होगा इनका, नेक्स्ट वन इज कंडक्शन. जैसे कि मैंने कहा आप सोडियम चैनल्स यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं और पोटेशियम आयंस चैनल्स जो है वो यहाँ पे ओपन अप हो चुके हैं. अब यहाँ पे इनका क्या होगा, कंडक्शन होगा. जो इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, नाउ इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड. उसको ट्रांसमिट करना है क्योंकि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन से इसको नीचे की तरफ जाना है. यूं आता हलले इसको చూస్తున్నాం आता एक्सॉन इन्ना इकन एक्सॉन है ता इका जनरेशन सोंतेना जनरेशन में ने सोंते ता इची छाउस ले यू मूव छाउस बा ता यू क्लोज टिक छा जंपो ता यंग आता सोडियम चैनल ओपन छानोक ले. तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे स्टिमुलस जो है यहाँ पे आएगा. स्टिमुलस चप लेवा यहाँ पे छाले सोडियम चैनल्स ओपन, सोडियम चैनल यंग नंग को यूज ले यंग को ना प्रोसेस पुसो तिना यंग नेक्स्ट स्टेज पे का छेन छेन ना यहाँ पे इनका एक्शन पोटेंशियल जो है वो मूव होता जाएगा. ठीक है, तो किस तरीके से कंडक्शन होगा, दैट मीन्स इन द सेकेंड स्टेज वी आर गोइंग टू discuss about the conduction or we can say the propagation of the impulse. So we have discussed the generation and now we are going to discuss the conduction. अब यहाँ पे हम conduction वाला करेंगे. ठीक है, अब conduction में क्या होगा, or we can say the propagation of impulse. तेरे ता यूज़ नो हलले इसको चुस्ते ना हेलोक पो positive योतले नंकुक नेगेटिव यो पॉजिटिव नेगेटिव ई जगह विकंग आता है अपोजिट सोते हैं डीपोलराइज सोते हैं. ठीक है, फिर से अगेन वही वाला हम चीज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ दिस एरिया इज नाउ इज सेड टू बी डीपोलराइज. ये वाला डीपोलराइज्ड एरिया है. ठीक है, और आगे वाला जो हिस्सा है दिस इज द पोलराइज्ड एरिया. अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है दिस इज अट्रैक्टेड बाय द अपोजिट चार्ज. ये अपोजिट चार्ज उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अब ये वाला जो अट्रैक्शन है इट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इव इव का आता है अट्रैक्शन जो इन्चानो तेन इव नेगेटिव का लेवा चंबो इव इव अट्रैक्ट चानो इव अट्रैक्ट चानो तेना ट्रेन ना तेने ची छेन छानो ले दिस चार्ज विल मूव इन अ सर्किट. वो एक सर्किट में मूव करता जाएगा. ठीक है, यू मूव चलना इकने मूव चलना यू आस्ते आस्ते मूव चलना, तो वो एक सर्किट वे में मूव करता रहता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चार्ज जो है वो मूव करता है लाइक अ सर्किट. सर्किट चित्रों से ई पॉजिटिव ई नेगेटिव ई नेगेटिव पॉजिटिव वो चार्ज चुन आता अले अपोजिट चार्ज को ने अट्रैक्ट चुन चुन ना तेने सर्किट चित्रों से इरा खोन ना मूवमेंट चेंज छा नोकले. ठीक है, तो यू ngata ते नोकले ते नर्व पुनो का उनना ngala myelin sheet metले. ठीक है, Schwann cells को ना वो कवर्स होते metले. If the nerve fiber is myelinated, अगर हम देखते हैं कोई नर्व फाइबर है जो कि माइलिन शीट के साथ कवर है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ माइलिन शीट. ठीक है, एंड दिस इज द नोड ऑफ रैनवेयर. ठीक है, नोड ऑफ रैनवेयर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाहर वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मतलब माइलिन शीट ना बुक कवर सोन यू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. ठीक है, तो खून इनको को अपोजिट वे ना नाम जे चार्ज हजनी खून ई सुक्सला छानोक ले यहाँ से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस तरीके से इनमें क्या होगा, जंप करेगा. ठीक है, जिसको हम कहते हैं सल्टेटरी कंडक्शन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, SALTATORY सल्ट्रेटरी कंडक्शन. इवं आता सल्ट्रेटरी कंडक्शन जरा नोकले का ना ngata nerve impulse को निचोक्सला माइलिन शीट को ने खतोक ने जंप जा नोकले. ठीक है, from one node of Ranvier to the next node of Ranvier, and this conduction is 20 times more faster than the non-myelinated one. You non-myelinated socks ko ne sang mata myelinated ko ne nang kwa teni ma conduction ma fast chanokle. That means 20 times more faster. अब नर्व इम्पल्स में क्या हो चुका है, पहले था पोलराइज्ड,
फिर डिपोलराइज्ड हो गए थे। अब फाइनली अब क्या होगा, उनका लास्ट स्टेज में रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला स्टेज क्या है इनमें, फिर से क्या होगा, रीपोलराइजेशन से। वही तीन चीज़ें नर्व इम्पल्स के, मतलब जब ट्रांसमिशन होता है तो यही तीन चीज़ें होते हैं। सबसे पहले पोलराइज होगा, फिर अपोजिट चार्ज, जब सोडियम चैनल्स जो है उनका जब एक्टिवेशन गेट ओपन अप हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स अंदर आ जाएंगे और वो डीपोलराइज्ड हो जाएंगे। अब डीपोलराइज्ड होने के बाद लास्ट वाला स्टेज आता है रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे याद रखिएगा रीपोलराइजेशन पे जब 45 प्लस 45 मिली वोल्ट पे सोडियम चैनल जो है जब क्लोज्ड होता है, ठीक है, सोडियम चैनल जो है वो क्या हो जाते हैं, चैनल्स व्हेन दे गेट क्लोज्ड वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ताकि सोडियम चैनल्स कुन क्लोज सोंग सारते नोकले यू बंद सोंग सारते नोकले सोडियम चैनल्स कुन चिक क्लोज चिक छा नोकले। ठीक है, द सोडियम कुन कर लिप्ले यू कंगा ता पॉजिटिव इको चोस्तो ई कनेगा ता यू पॉजिटिव में दला यू पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट, इसको हम पोलराइज कहते हैं, है ना। एट द नेक्स्ट स्टेज पे जब उनमें सोडियम चैनल्स ओपन हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव चेक, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यू चीज होगा यू पोलराइज्ड इन हाला तेस्तीने यू डीपोलराइज्ड ता ई उन्हें नंको कंडक्शन सुंग छाड़ले सोडियम चैनल्स क्लोज सुंग छाड़ ता ई जगह वे कच्ची सुंग ले सोडियम चैनल्स को क्लोज छाचे वो ताची छाड़ले पोटेशियम चैनल्स को बेहद अब पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएगा, प्लस 45 का सोडियम चैनल्स वो क्लोज होते ना बंद हो जाते ना। अब पोटेशियम चैनल्स वो मूव करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब पोटेशियम चैनल्स जो है उसको चार्ज को फिर से वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तिस दिन यंग खोन तिन्ना पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे का लॉक्स ते ऑन ओकले, फिर हम उसको कहेंगे रीपोलराइज स्टेट, उसको हम क्या कहेंगे, रीपोलराइज स्टेट। ठीक है, सो दिस इज द जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से एक नर्व फाइबर में नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है और किस तरीके से अलग अलग स्टेज पे इनमें जो पोटेंशियल होते हैं, अलग अलग पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से इनमें होता है, और यहाँ पे पोलराइज स्टेट क्या है, डीपोलराइज स्टेट क्या है और रीपोलराइज स्टेट क्या है, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिएगा।